अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे जुमे का दिन है और जैसे कि मैं हमेशा आपसे ये अर्ज करता रहता हूँ कि जो जुमे की क्लोजिंग होती है, यानी चाहे वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल बेसिस पे मार्केट की क्लोजिंग आती है, या अमेरिका की स्टॉक मार्केट हो, या गोल्ड एंड सिल्वर एंड कमोडिटी मार्केट, उनकी वीकली क्लोजिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम ये चेक करते हैं कि सर्टेन स्टॉक, सर्टेन स्क्रिप, सर्टेन स्टॉक मार्केट के जो इंडिसेस हैं वो किन टेक्निकल लेवल्स पर क्लोज होते हैं और उसी के असरात फिर अगले हफ्ते पर मुनहसर होते हैं। तो इस बेसिस पे ये कहा जाता है कि जो वीकली, मंथली और क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली क्लोजिंग होती है उनकी अहमियत डेली क्लोजिंग से ज़्यादा होती है। तो बहरहाल आज वीकली क्लोजिंग है, 22 अप्रैल आज डेट है, और जो खबरें आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर की जाती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो खबर हमारे पास चल रही है वो है अमेरिका के सदर मिस्टर जो बाइडेन का कल माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कल तकरीबन 40 ममालिक के लोग, जो कि वर्चुअल मीटिंग आजकल हर तरफ हो रही है, लोग एक मुकाम पर इकट्ठा नहीं होते बल्कि वर्चुअली या कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए वो खिताब करते हैं। तो कल मिस्टर जो बाइडेन ने भी खिताब किया और उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और उसका कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव मिला जुला रुझान हम कह सकते हैं कि वो सामने आया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जनाब पूरी दुनिया में अमेरिका ने इस बात का इआदा किया है कि वो 50% तक कार्बन की जो जनरेशन है, कार्बन की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्लाइन कर देगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी इन्हिसार करता है वो पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत पे, उसको डिक्लाइन कर देगा, 50% डिक्लाइन कर देगा। पेट्रोल और डीजल और कार्बन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल 50% डिक्लाइन हो जाएगा 2030 तक। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बयान किया, जो कि बड़ा एक निगेटिव हम कह सकते हैं, कि उन्होंने तकरीबन 45% वैल्यू एडेड टैक्स लगाने की बात की है उन तमाम कंपनीज पे या इंडिविजुअल्स पे जो सालाना $1 मिलियन पैसे कमाते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, यानी अगर आप $100 कमा रहे हैं तो उसका 45% यू विल हैव टू पे इन द कैपिटल गेन टैक्स के तौर पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम पिछले काफ़ी अरसे से ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े जो अमीर तरीन लोग हैं वो टैक्स लगाने के हवाले से काफ़ी एक पेज पे दिखाई देते हैं, जिसमें सर फहरिस्त मिस्टर वॉरेन बुफे जो हैं, जो बर्कशायर हाथवे के ओनर हैं, उन्होंने इस बात का काफ़ी इजहार और जिक्र करते रहे कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस उन अमीर तबके पे लगाना चाहिए जो कि दे सकते हैं। तो बहरहाल इस बात का इयादा और ये ऐलान किया मिस्टर जो बाइडेन ने कल, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। इस खबर के आने के बाद थोड़ा सा हमने ये देखा कि अमेरिका की जो स्टॉक इंडिसेस थे उसके अंदर थोड़ा सा डाउन साइड पे भी मूव आई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो तकरीबन तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चल रही है, या हम ये कहें कि इन खबरों पे, इन बातों पे कि जनाब 40 to 45% या 50% कैपिटल गेन टैक्स अमेरिका की इकोनॉमी पे लगाया जा रहा है, तो इस बेसिस पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ये बातें हम पहले भी काफ़ी अरसे से सुनते चले आए कि जनाब टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, चाहे वो टैक्सेस वैल्यू कैपिटल गेन टैक्स इंडिविजुअल्स पे लगाएं, कंपनीज पे लगाएं, या डिफरेंट टैक्सेस जो लगाने की बात ट्रम्प साहब अपने दौरे हुकूमत में किया करते थे कि वो यूरोपियन जो कमीशन है, यूरोपियन यूनियन की जो ममालिक हैं उन पे टैक्सेस लगाए जाएंगे, इवन के चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने की बात की। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की या दुनिया की स्टॉक मार्केटें उन सतह पर नीचे की तरफ नहीं आई जिसका लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब ये टैक्सेस लगाने के बाद स्टॉक्स क्रैश कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन कल भी हमने यही देखा कि जिस तरीके से जो बाइडेन साहब ने टैक्सेस लगाने की बात की उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मार्केट पर नहीं पड़ा। ये मैंने काफ़ी इस बात का लोगों से जिक्र भी किया कि ये अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, ये कोई प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। जाहिर है उनके ऐलान करने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह बिल जाएगा पास होने के लिए, उसके बाद सेनेट है और फिर कांग्रेस है। जब यहाँ से बिल पास हो जाते हैं तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, लेकिन अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी नहीं हुई है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में जो ऊपर जाने
जाने का जो सिलसिला बरकरार है उसको अभी कोई डेंटिंग सिचुएशन में ये नहीं आया, मार्केटों में अभी भी ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके साथ ही जो हम दूसरी बातें देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कमोडिटीज़ में, कमोडिटीज जो प्रेशियस मेटल में हम बात करते हैं, आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो कैटलिस्ट के तौर पर जो एक मेटल इस्तेमाल होता है दैट इज़ नोन एज द पैलेडियम, उसकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन नहीं बल्कि कंफर्म तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे खड़ी हुई है और $2900 पर आउंस के हिसाब से पैलेडियम के रेट्स आजकल चल रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि पूरी दुनिया में जो ऑटो इंडस्ट्री है जिसको कैटलिस्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। न सिर्फ पैलेडियम में बल्कि हम दूसरी तरफ प्लाटिनम की मार्केट भी देख रहे हैं। कॉपर की मार्केट अपने 2 से 3 महीने या तारीख के तकरीबन बुलंद तरीन सतहों पे कॉपर चल रहा है। गोल्ड की मार्केट तकरीबन $1800 के करीब हैं और हम इनमें मुस्तकिल इजाफे की ही उम्मीदें देख रहे हैं और इजाफा ही इसमें दिखाई दे रहा है। मैं बहुत अरसे से आप लोगों से यही बयान करता चला आ रहा हूँ कि ये मेटल आइटम ये डाउन साइड पे नहीं जाएंगे। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केटें डाउन जाती हैं। जैसे गोल्ड अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 10 दिन पहले इसने 1722 का लो किया था और आज तकरीबन $80 ऊपर जाके करीब $1800 के करीब 1798 का हाई किया। इस वक्त मार्केट 1785 पे चल रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं इन तमाम मेटल आइटम में तेजी ही दिखाई दे रही है, इसमें कहीं डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा। मैं इससे पहले भी आप लोगों को एक पॉइंट देता रहा हूं कि जनाब आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब हम ये देखते थे कि गोल्ड की कीमतें $300 या $400 पर आउंस के हिसाब से चला करती थी, तो उस वक्त अमेरिका का शरह सूद तकरीबन 7%, 8%, 10% के करीब रहता था। लेकिन आज अमेरिका का शरह सूद 0 दर्जात पर चल रहा है, बल्कि बातें नेगेटिव दर्जात पर जाने की हो रही हैं। इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में मजीद इजाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हमें कहीं से कोई ऐसा इशारा नहीं नजर आ रहा है कि अमेरिका अपना शरह सूद या इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पैलेडियम की मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कैटलिस्ट इंडस्ट्री या ऑटो इंडस्ट्री में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसी के प्रोपोर्शन में हम गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर की मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी सलाह, ये मेरा मशवरा काफ़ी अरसे से आप लोगों के सामने है कि आप जब भी इस पोर्टफोलियो का अपने को मैनेज करें तो आप इसमें बाय से चांस लें, आप इसको सेलिंग से चांस ना लीजिए, क्योंकि गोल्ड की मार्केट में ऊपर जाने का पोटेंशियल अभी एग्जिस्ट करता है। इसके एग्जिस्ट करने की, ऊपर सोने की कीमतें ऊपर जाने की दूसरी वजूहात मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका के जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स हैं S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर हैं। और इसके अंदर जो हम फैंग ग्रुप की बात करते हैं, जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर मोबाइल, कंप्यूटर, गैजेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम का कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल लाजिमी होता है। इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जैसे स्टॉक मार्केटें ऊपर चल रही हैं, इंडस्ट्रियल आइटम ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हैं, कॉपर की कीमतें भी अपनी तारीख की नई बुलंदियों को छूने के लिए जा रही हैं। तो कॉपर की मार्केट इस वक्त $4.3 पर पाउंड के हिसाब से चल रही हैं और इनमें मजीद इजाफा दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अरसे से मैं इसी की इंडिकेशंस आप लोगों को देता चला आ रहा हूँ। तो बहरहाल कल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बाइडेन साहब की तकरीर थी, उसके अंदर पाकिस्तान के जो साहब थे, मिस्टर मंदूब थे, मलिक अमीन असलम साहब ने भी उसमें तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के सुनामी शजरकारी के हवाले से बहुत सराहा है और ये बड़ा खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, पूरी दुनिया ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में वो स्ट्रैटेजी, वो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में बसने वाला एक एक बच्चा एक पौधा ज़रूर लगाएगा, एक दरख्त ज़रूर प्लांट करेगा। तो बहरहाल ये एक बहुत ज़रूरी अमल है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है, जितने भी लोग इसमें रहते हैं, वो शजरकारी को अपना एक हैबिट बना लें और शजरकारी लाजमी तौर पे करें, चाहे वो अपने घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं पर भी वो शजरकारी का जो एक तरीक़ेकार है उसको अडॉप्ट करें। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी और इसके साथ ही हमारे पास कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो कि मैंने आपसे बताई थी कि इंटेल, जो कि आजकल अर्निंग सीजन चल रहा है, कल रात को इंटेल की अर्निंग रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट निस्बतन बेहतर आई।
जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में वो डाउन साइड ट्रेंड अभी नहीं आया है, जो कि आना चाहिए कि जनाब डिफरेंट कंपनीज की रिपोर्ट ख़राब आ रही हैं या अच्छी आ रही हैं, उस पर मार्केटें नीचे आ रही हैं। ये बेसिकली इन पॉइंट्स पे मार्केटें डाउन नहीं हो रही हैं। पिछले दिनों हमारे पास नेटफ्लिक्स की भी रिपोर्ट थी जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन लोगों ने 6 मिलियन की जगह 4 मिलियन किए, लेकिन ओवरऑल उसका रेवेन्यू जनरेशन और ईपीएस में इजाफा हुआ था। इसी तरीके से कल इंटेल की खबर भी अच्छी आई। अच्छा, इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास दूसरी हैं उसमें ख़ास तौर पे अच्छी खबर की पहले हम बात कर लेते क्योंकि स्टॉक सारी ऊपर चल रही हैं। अभी यूके का रिटेल सेल्स आया, उसकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई है और मज़ीद स्टॉक्स के लिए ये पॉजिटिव है। इसी तरीके से आज शाम को अमेरिका के न्यू होम सेल्स की रिपोर्ट है, उसकी फोरकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और ये कहा जा सकता है कि स्टॉक्स में वापस रिकवरी ऊपर की तरफ आ जाए। अच्छा, अब नेगेटिव खबर की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर इंडिया सरे फहरिस्त चल रहा है। इंडिया की खबरें पहले हमने देखा था कि जो एपी सेंटर था, यानी वो इस ब्राज़ील था, ब्राज़ील और अमेरिका एपी सेंटर बने हुए थे कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। अब जो डिफरेंट वेरिएंट कोरोना वायरस आ रहे हैं, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, उसकी बहुत ज़्यादा बहुतात हो गई है इंडिया में। इंडिया के ऊपर सख्त लॉकडाउन, शटडाउन, कर्फ्यू का समा चल रहा है। पूरी दुनिया ने अपनी सिफारत जो तजारती और जो ट्रैवल था वो इंडिया से ख़त्म किया हुआ है फ़िलहाल। अब ये देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक रहता है। ये बहरहाल एक डेंटिंग पोजीशन होती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है और वो ये आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की मार्केट भी हम यही देख रहे हैं कि इसी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डाउन साइड पे है। हमारी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद हम इसके ऊपर अमल दरामद करें। तो बहरहाल हमें ये इन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर जो कि हम बातें करते रहते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के कैनवस पे फ्रंट लाइन पर आ रहा है और आ चुका है। कल हमारे पास एक खबर आई थी कि चाइना का जो एक एयरपोर्ट है जो कि कैंगजू कहलाता है, उसने अमेरिका के डिफरेंट एयरपोर्ट्स में ट्रैवल के हवाले से उसको बीट कर दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम ये देख रहे हैं कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि चाइना आइंदा चंद महीनों, चंद सालों में पूरी दुनिया के फ्रंट लाइन पर मौजूद होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर होता है कि चाइना का कैंगजू जो एयरपोर्ट है उसने अमेरिका के डिफरेंट एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया ट्रैवलिंग के हवाले से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके अलावा कल हमारे पास यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट थी जिसने अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ा। उनका जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो 0% पे रहा। उनका डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अभी भी -50 बेसिस पॉइंट पे चल रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका या यूरोपियन बैंक में अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी हो सकती है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में तेजी की उम्मीदें और खबरें हमारे पास मौजूद हैं, इन्हीं बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये जो मेटल आइटम है इसमें मजीद तेजी आएगी। तो बहरहाल जो खबरें हमारे पास हैं उसमें यही है, कहीं हमें बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही है। पूरी दुनिया के कैनवस पे हमें एक अच्छी खबरें ज़्यादा दिखाई देती हैं, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में या कमोडिटीज़ में या गोल्ड सिल्वर की मार्केटों में मजीद अपर साइड पे मूव रहेगी। जहाँ तक हम अमेरिका और रूस के हवाले से बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि अमेरिका और रूस में बहुत ज़्यादा चपकलिश चल रही है, यूक्रेन और क्राइमिया पे उन्होंने फौजी तैनात कर दिए हैं। इन बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि जब खल फिशार में ज़्यादा इजाफा होता है तो प्रेशियस मेटल के आइटम जो है गोल्ड सिल्वर की मार्केटों में तेज़ी आ सकती है। न सिर्फ हम ये कहें कि जनाब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ हमें जो नेगेटिव खबरें हैं, जिस तरह का सीरिया, इसराइल, फ़लस्तीन में जो हालात दगरगू रहते हैं, इन बेसिस पे भी सोने चांदी की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। बहरहाल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते रहना चाहिए और इन बेसिस पे आपके साथ ये इस यूट्यूब चैनल पे मैं मुंसलिक हूँ और आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताता रहता हूँ कि किन बेसिस पे मार्केट में कुछ मूवमेंट आ सकती है।
तो ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। आज जुमे का दिन है। इन 2 दिनों में हफ्ता इतवार हम चेक करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है जिसका इफेक्ट मंडे की मार्केट ओपनिंग पर आएगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। संडे को अगर कोई इंपॉर्टेंट सैटरडे संडे रही तो आपसे दोबारा राब्ता कायम किया जाएगा और संडे नाइट आपसे राब्ता करके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू। खुदा हाफिज।